हेलो दोस्तों, आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछा हुआ सारे साइंस जो कि चैप्टर वाइज एमसीक्यू करा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पूरे लिस्ट में जाके अभी देख लीजिए। आज हम पार्ट 3 चर्चा करेंगे। सभी जो क्वेश्चन है वो रेलवे और ग्रुप डी में पूछा हुआ है। अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। आज का नेक्स्ट पॉइंट है रेखीय संवेग। इसके सारे ऑब्जेक्टिव जो है करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो आंसर संवेग। संवेग जो है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल अलग से वीडियो रहेगा। नेक्स्ट संवेग, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को तो संवेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गतिमान वस्तु का संवेग कुछ कारकों पर निर्भर करता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कथन सही है? तो आंसर बी हो जाएगा। गतिमान वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सिस्टम में जब दो अप्रत्याशित पिंडों के बीच टक्कर होती है तब उसमें, तो आंसर गतिज ऊर्जा जो है वो परिवर्तित रहती है परंतु संवेग संरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेग को यदि दुगुना कर दिया जाए तो आंसर हो जाएगा सी, संवेग दुगुना रहेगा और गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो आंसर बी हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस में दिशा और परिमाण दोनों होता है? तो आंसर हो जाएगा संवेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दुगुनी कर दी जाए तो इसका आंसर हो जाएगा उसका संवेग दुगुना ही रहेगा जबकि गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, लेकिन यहाँ संवेग जो है दुगुना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टकराव में डैश हमेशा की बचत की जाती है? तो आंसर संवेग की बचत की जाती है। नेक्स्ट रेखीय संवेग डैश के बराबर होता है? तो आंसर द्रव्यमान गुणे वेग के बराबर होता है। नेक्स्ट किसी वस्तु का संवेग डैश पर निर्भर करता है? तो आंसर वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। नेक्स्ट संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो आंसर द्रव्यमान और वेग के रूप में। नेक्स्ट संवेग में डैश होता है? तो आंसर संवेग में परिमाण और दिशा होता है क्योंकि संवेग सदिश राशि है। नेक्स्ट द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। नेक्स्ट यदि वेग को दुगुना कर दिया जाए तो संवेग दुगुना और गतिज ऊर्जा चौगुना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है संवेग संरक्षण का नियम। तो इसके क्वेश्चन है एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है तो किसका संवेग सबसे अधिक होगा? तो आंसर भारी पिंड का संवेग अधिक होगा। नेक्स्ट किसी रॉकेट का उड़ान भरना डैश द्वारा समझा जा सकता है? तो आंसर संवेग संरक्षण के नियम द्वारा। नेक्स्ट निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? तो आंसर संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं, इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? तो आंसर संवेग संरक्षित रहता है। दोस्तों ये वीडियो रिवाइज के लिए बनाया गया है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो रिवाइज ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी जो न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट पॉइंट है दूरी और विस्थापन। इसके सारे ऑब्जेक्टिव देखेंगे। डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है? तो आंसर दूरी जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। नेक्स्ट डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आंसर दूरी और विस्थापन। नेक्स्ट
जब इस सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं, इनमें से कौन सी सदिश राशि है? तो आंसर विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। नेक्स्ट, वेग और समय के गुणनफल को कहते हैं? तो आंसर विस्थापन कहते हैं। वेग और समय के गुणनफल को विस्थापन कहते हैं। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो आंसर शून्य हो जाएगा। अगर विस्थापन शून्य रहे तो तय की गई दूरी भी शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है या 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु का विस्थापन शून्य है। नेक्स्ट, जब एक पर्यवेक्षक के सापेक्ष समय के साथ वस्तु की स्थिति लगातार बदलती जा रही है तो आंसर हो जाएगा, कहा जाता है कि वह गतिशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का त्वरण इसके देश में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है? तो आंसर वेग में प्रति इकाई समय में हुआ परिवर्तन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि एक वेक्टर मात्रक है? तो आंसर वेग। नेक्स्ट, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर वेग कहा जाता है। नेक्स्ट, सदिश राशि का उदाहरण? तो सदिश राशि जो है वो वेग है। नेक्स्ट, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को कहते हैं? तो आंसर वेग समय ग्राफ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, औसत चाल और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है? तो आंसर दिए गए अंतराल के दौरान। नेक्स्ट है, एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का एक उदाहरण है? तो आंसर असमान गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल, दूरी और समय का सही संबंध? तो आंसर S = D/T यानी दूरी बटा समय। नेक्स्ट, तत्कालिक वेग और औसत वेग तब बराबर होते हैं जब वस्तु? तो आंसर वस्तु में शून्य त्वरण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन के परिवर्तन दर को डैश कहा जाता है? तो आंसर वेग कहा जाता है। नेक्स्ट है, विस्थापन की परिवर्तन दर को डैश कहा जाता है? तो आंसर वेग कहते हैं। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश कहा जाता है? तो आंसर असमान गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो आंसर वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निर्देशित दिशा में किसी वस्तु की गति को कहा जाता है? तो आंसर वेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मात्रा चार के साथ इसकी गति निर्देशित करती है? तो आंसर वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है? तो आंसर वेग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहते हैं? तो आंसर वेग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रक्षेप गति। किसी कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? तो आंसर 45 डिग्री कोण से फेंकने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रक्षेप वक्र या पथ होता है? तो आंसर परवलय होता है। नेक्स्ट, त्वरण। तो वेग में परिवर्तन लगने वाले समय बराबर होता है? तो आंसर त्वरण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं? तो आंसर त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किस दिशा के विपरीत होता है? तो आंसर वेग के विपरीत दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर कार का वेग निरंतर बदल रहा है। नेक्स्ट,
जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही है तो इसका त्वरण क्या होगा? तो आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, शून्य त्वरण का अर्थ है वस्तु का वेग स्थिर होता है। वस्तु का वेग स्थिर रहने पर शून्य त्वरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनात्मक त्वरण का अर्थ है? तो आंसर, वस्तु का वेग बढ़ जाता है तो हम धनात्मक त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट, एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण होता है? तो एक समान वेग से चलती किसी वस्तु का त्वरण 0 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, त्वरण का बीमा। तो त्वरण का बीमा होता है L इनवर्स m0 T इनवर्स 2 यानी LT इनवर्स 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदता का अर्थ होता है? तो मंदता यानी त्वरण ऋणात्मक होता है। मंदता मतलब ऋणात्मक। नेक्स्ट, किसी वस्तु का वेग व्यतीत हुए समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का की डैश होगा? तो आंसर असमान त्वरण होगा। नेक्स्ट, बल बटा द्रव्यमान बराबर त्वरण होता है। त्वरण बराबर बल बटा द्रव्यमान। नेक्स्ट, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग होगा? तो आंसर घटेगा। ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा। नेक्स्ट, डैश एक वस्तु की प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की माप है तो वेग में परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट, मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है? तो आंसर समान त्वरित गति का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? तो आंसर बल और त्वरण का दिशा हमेशा समान होती है। नेक्स्ट, वेग समय ग्राफ पर रेखा का ढलान डैश कहलाता है तो रेखा का ढलान त्वरण कहलाता है। नेक्स्ट, मंदता का अर्थ है कि वो कोई वस्तु डैश से चल रही है तो आंसर घटती हुई चाल से चल रही है, तभी तो मंदता का मतलब ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेखीय गति के समीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जो है न्यूमेरिकल है। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो आंसर वेग और समय के बीच जो पहला समीकरण है वो दर्शाता है संबंध। नेक्स्ट, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो दूसरे समीकरण द्वारा स्थान और समय को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट है, गति का दूसरा समीकरण देश और समय के बीच संबंध देता है तो आंसर स्थिति और समय के बीच। नेक्स्ट, गति के समीकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा ए। तो आंसर होता है v² बराबर u² माइनस 2as होता है, जो कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का दूसरा समीकरण स्थिति और डैश के बीच संबंध दर्शाता है तो आंसर स्थिति और समय के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थिति समय संबंध का समीकरण है? तो आंसर SD हो जाएगा। S बराबर ut प्लस हाफ at², जो कि गति के दूसरे नियम का सूत्र है। नेक्स्ट, गति का फर्स्ट नियम जो है उसका सूत्र होता है v बराबर u प्लस at, जबकि दूसरे नियम का सूत्र है S बराबर ut प्लस हाफ at², जबकि गति के तीसरे नियम का सूत्र होता है v² बराबर u² प्लस 2as होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? तो आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण, तो इसका आंसर हो जाएगा
इनमें से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो आंसर डी, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीन में बॉल बेयरिंग से घर्षण कम होता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है? तो आंसर घर्षण के कारण रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाती है? तो आंसर घर्षण के कारण रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो सतह के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है? तो आंसर घर्षण होता है। नेक्स्ट, घर्षण बल डैश का कार्य करता है? तो आंसर बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। नेक्स्ट, एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलमान है, पीछे की पहिया पर घर्षण बल डैश है? तो आंसर पश्चिम दिशा में है। नेक्स्ट, कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर घर्षण के सकारात्मक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है? तो आंसर ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है? तो आंसर हमेशा ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो आंसर तापीय ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट पॉइंट, सरल आवर्त और घूर्णन के। नेक्स्ट, पेंडुलम लयबद्ध दोलक हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करता है अतः डैश में इसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर दादाजी की घड़ी में किया जाता है पेंडुलम का प्रयोग, जो कि घड़ी में किया जाता है। नेक्स्ट, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो आंसर अपकेंद्रीय बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। नेक्स्ट, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम का अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो आंसर अपकेंद्री कहलाती है। नेक्स्ट, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होगा? तो आंसर दिशा परिवर्तित होगा। नेक्स्ट, लड्डू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो आंसर केंद्रीय विमुख बल का उदाहरण है। नेक्स्ट, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से डैश थी? तो आंसर मैकेनिकल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो आंसर अभिकेंद्रीय बल कार्य करती है। नेक्स्ट, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहते हैं? तो आंसर वक्र रेखीय गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को डैश कहा जाता है? तो आंसर अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है? तो आंसर प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल जाता है। नेक्स्ट, यदि एक साधारण पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल होगा? तो आवर्तकाल बढ़ेगा। नेक्स्ट, दोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर सही नहीं है। तो आंसर सी जो है संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो जाती है, तो आंसर ये गलत है। नेक्स्ट, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो आंसर समान वृत्तीय गति कहते हैं। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल कहलाती है? तो आंसर अभिकेंद्रीय बल कहलाती है। नेक्स्ट, किसी दोलक द्वारा एक आयाम पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो आंसर आवृत्ति कहलाता है। नेक्स्ट, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है? तो आंसर अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। नेक्स्ट, झूले पर बैठे लड़के की
गति डैश होती है, तो आंसर आवृत्ति होती है। झूले पर जो लड़के बैठे होते हैं उसकी गति आवृत्ति होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण और पॉइंट है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। इसके क्वेश्चन देखें कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है, जबकि ये गलत है, ऊपर जाने पर बढ़ जाता है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर इसका वजन कितना होगा, तो आंसर 14.3 हो जाएगा। नेक्स्ट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का SI मात्रक होता है, तो आंसर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्लैनेटरी बॉडीज के लिए केपलर का नियम में से एक सही है, तो आंसर हो जाएगा डी। कक्षीय आवृत्ति ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है, तो आंसर ए और दोनों सही है। उसके द्रव्यमान के गुणक के अनुपातिक और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट, और ये भी सही है, उनके द्रव्यमान के गुणक के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती थे, दोनों सेम लिखा हुआ है। नेक्स्ट, बोल रहा विकल्प में उल्लिखित तथ्यों में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियमों द्वारा समझाया नहीं जा सकता है, तो आंसर बी हो जाएगा, ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक कमजोर बल है, तो आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। सभी दोस्तों पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है, तो आंसर डी 6.6734 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है, तो आंसर उनके द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट, दो वस्तुओं के बीच की दूरी यदि दुगुनी कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आंसर गुरुत्वीय बल जो है 4 गुना से कम हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है, जो डैश के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो आंसर उसके मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट, दो वस्तुओं में से एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बलों में क्या परिवर्तन होता है, तो आंसर गुरुत्वाकर्षण बल दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को एक बल द्वारा आकर्षित करती है, जो डैश के समानुपाती होती है, तो आंसर उसके द्रव्यमान के गुणक के समानुपाती होता है। नेक्स्ट, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को त्रिगुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच से बल होता है, तो आंसर बल 9 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण, तो आंसर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट, मिलान वाला है दोस्तों। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल डैश वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रह में नहीं होता है, तो आंसर प्रत्येक और हर एक। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं, तो आंसर भार कहा जाता है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, तो आंसर वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी, तो आंसर हेनरी कैवेंडिश ने जी की खोज की थी। नेक्स्ट,
गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है? तो आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो है वो वस्तुओं की किसी भी युग्म पर लागू होता है। नेक्स्ट, F बराबर Gm/m/d² सूत्र में G को क्या कहते हैं? तो आंसर सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। नेक्स्ट है, माना कि गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के n घात से प्रतिलोमित बदलता है, जो सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि डैश के समानुपाती होती है। तो आंसर r⁴n+1/2 होता है। ये सूत्र है, आप लोग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंसर कम हो जाता है। नेक्स्ट, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी आकर्षित दूरी को परिवर्तित किए बिना उसके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। तो आंसर F/4 हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह डैश के कारण होता है? तो आंसर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है? तो आंसर डी, चंद्रमा की चारों ओर पृथ्वी की गति। ये गलत है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है दोस्तों। बोला इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो आंसर वस्तु का भार ध्रुव पर न्यूनतम जबकि विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। ये गलत है। ध्रुव पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है, किन्हीं दो स्थलों वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो आंसर गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो आंसर गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है? तो आंसर G। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल डैश पर निर्भर नहीं होता है? तो आंसर नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं होता है। नेक्स्ट, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दोनों निकायों के बीच दूरी क्या होगा? तो आंसर तिगुनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? तो आंसर बी, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। तो ये गलत है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति। तो क्वेश्चन है, मुख्य रूप से गिरना केवल डैश में संभव है? तो आंसर निर्वात में संभव है। नेक्स्ट, गुरुत्व बल डैश के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है? तो आंसर दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। नेक्स्ट, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है? तो आंसर गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात? तो आंसर मीटर प्रति सेकेंड होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है नहीं गलत है? तो आंसर बी हो जाएगा। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जो कि ये गलत है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? तो आंसर गुरुत्वाकर्षण, जो कि रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डैश वजन महसूस करते हैं? तो आंसर जो है वो कम वजन महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्व जी के कारण त्वरण होता है? तो आंसर G/m/r² होता है। गुरुत्व जी के कारण त्वरण Gm/r²। नेक्स्ट है, सूत्र है, यदि सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान और उसके बीच की दूरी क्रमशः m और r सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर
पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमा के लिए किया गया कार्य होता है? तो आंसर हो जाएगा शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा? तो आंसर पिंड का भार जो होगा वो केंद्र पर शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन है, कि गुरुत्वीय त्वरण जी डैश पर निर्भर नहीं करता है? तो आंसर बी, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान m पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? तो आंसर इसके भार में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, तो इनमें से कौन सा संभावित परिणाम नहीं होगा? तो आंसर दोनों अंडे टूट जाएगी, ये गलत है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो सर्वाधिक जो है किसी वस्तु का भार ध्रुव पर होता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होता है? तो आंसर गुरुत्व बल के कारण। नेक्स्ट, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान 60 kg है, तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो द्रव्यमान सभी जगह जो है वो बराबर होता है, यानी 60 kg ही रहेगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुव पर पिंड का भार क्या होगा? तो आंसर ध्रुव पर पिंड का भार भूमध्य पर अपने भार से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किस स्थान पर गुरुत्व त्वरण जी होता है? तो आंसर पृथ्वी केंद्र पर जो है गुरुत्व त्वरण जी शून्य होता है, केंद्र पर त्वरण जो है वो शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अनुसार जी का मान घटता है? तो आंसर ऊंचाई के अनुसार जी का मान जो है वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान, तो आंसर हो जाएगा पृथ्वी केंद्र की ओर जाने पर कम हो जाता है, जी का मान केंद्र की ओर जाने पर कम हो जाता है। नेक्स्ट, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो आंसर भारहीनता की स्थिति में होता है। नेक्स्ट, जी का मान डैश के साथ बढ़ता है? तो आंसर ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है, यानी ऊंचाई घटाएंगे तो जी का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाता है तो उसका भार, तो आंसर बढ़ जाता है। जब उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? तो आंसर न्यूनतम जो है वो भूमध्य रेखा पर होता है। नेक्स्ट, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थिति में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो आंसर सी हो जाएगा, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो जाती है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार, तो आंसर 98 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे दोस्तों न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सीधी ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका, तो आंसर वेग शून्य होता है, त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से लटकी किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो आंसर गुरुत्व केंद्र जो होता है वो लटकाव बिंदु के ठीक
नीचे होता है, गुरुत्व केंद्र लटकाव बिंदु के ठीक नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो आंसर वजन कहा जाता है। नेक्स्ट, असमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है, तो आंसर एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। नेक्स्ट, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है, तो आंसर जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे तब कहा जाता है कि कोई वस्तु मुक्त रूप से नीचे गिर रही है। नेक्स्ट, गुरुत्वाजनित त्वरण को कैसे दर्शाया जाता है, तो आंसर अंग्रेजी के छोटे अक्षर जी से। नेक्स्ट, चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनाई जाती है, चंद्रमा पर आवाज़ क्यों नहीं सुनाई जा सकती है, तो आंसर सी हो जाएगा, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि बिना माध्यम के यात्रा नहीं करती है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है उपग्रह की गति पलायन वेग। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है, ग्रह की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है, तो आंसर फैला हुआ वृत्त जैसा होता है। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग 10 होता है, तो आंसर 11.2 किमी पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करता है, तो आंसर ए हो जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तु की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह की गति के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो आंसर ए हो जाएगा, एक ग्रह की कक्षा 2 केंद्र बिंदु में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार होता है। नेक्स्ट चैप्टर है पदार्थ के गुण, इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे और पॉइंट है प्रत्यास्था से सभी क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा कहा जाता है, तो आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट, जब आप एक कॉलम स्प्रिंग को कंप्रेसित करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डैश है, तो आंसर बढ़ती है। नेक्स्ट, सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई है, तो आंसर कोई इकाई नहीं है। नेक्स्ट, बिना भंजन के पदार्थों की विकृति होने की योग्यता कहलाती है, तो आंसर सुघट्यपन कहलाती है। नेक्स्ट, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होता है, तो आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक 1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पृष्ठ तनाव, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है, तो आंसर बी, केशिका यानी कैपिलरी क्रिया द्वारा। नेक्स्ट है, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है, इस परिघटना को कहा जाता है, तो आंसर पृष्ठ तनाव कहा जाता है। नेक्स्ट है, जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होता है, तो आंसर जल के पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। नेक्स्ट है, द्रव्यों का प्रभाव, एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है, निम्नलिखित में से एक द्रव में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो आंसर हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा, द्रव की सतह गति की दिशा में गिरती है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श तरल पदार्थ डैश है, तो आंसर घर्षण रहित और असंपीड्य होता है। नेक्स्ट, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक
कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट है उत्प्लावकता और आर्किमिडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्लावकता सिद्धांत के अनुसार जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस विज्ञानी को दिया जाता है? तो आंसर आर्किमिडीज को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावकता बल का परिमाण पर निर्भर करता है? तो आंसर तरल पदार्थ का घनत्व उसमें डूबे हुए वस्तु का आयतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा यदि उत्प्लावकता बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती रहेगी, ये गलत है। नेक्स्ट उत्प्लावन का केंद्र हमेशा, तो आंसर विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। नेक्स्ट है किसी सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तु पानी में तैरती है। तो किस सिद्धांत के आधार पर? तो आर्किमिडीज सिद्धांत के आधार पर। नेक्स्ट है जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेप बल का अनुभव करता है। इस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। तो आंसर आर्किमिडीज सिद्धांत होगा। नेक्स्ट पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो आंसर उत्प्लावन बल कहते हैं। नेक्स्ट जहाज़ों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है? तो आंसर आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट ऊपरी प्रणोद और भार डैश में प्रयुक्त होता है? तो आंसर विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखने जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? तो आंसर बॉयंट फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? तो आंसर उत्क्षेप बल है। नेक्स्ट यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ़ पूरी तरह गल जाती है तो इसका क्या होगा? तो आंसर जलस्तर पूर्ववत रहेगा। नेक्स्ट यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु का तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डैश होगा? तो आंसर वस्तु के भार से कम होगा। नेक्स्ट उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं? तो आंसर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है किसी तरल के लंबवत कार्य करने वाले बल क्या कहलाता है? तो किसी तरल के लंबवत कार्य करने वाले बल को उत्क्षेप बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है, इस बल को क्या कहा जाता है? तो आंसर उत्प्लावकता बल कहते हैं। नेक्स्ट निम्न से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो आंसर ओडोमीटर जो है वो दूरी मापता है। नेक्स्ट यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल डैश होगा? तो आंसर वस्तु के भार के बराबर होगा। नेक्स्ट जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए बल भार के बराबर होता है। यह किस नियम के स्पष्ट करता है? तो आर्किमिडीज नियम के स्पष्ट करता है। नेक्स्ट उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करती है? तो आंसर घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है? तो आंसर परिमाण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है दबाव को डैश से मापा जाता है? तो आंसर बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। नेक्स्ट किसी लगाए गए बल के लिए
यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा, तो आंसर अधिक होगा। नेक्स्ट, दाब का बीमा सूत्र, तो आंसर बी हो जाएगा ml इनवर्स 1 t इनवर्स 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है, तो आंसर प्रणोद एंड थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल के रूप में। नेक्स्ट, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब, तो आंसर हो जाएगा दाब जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव, तो आंसर बढ़ जाता है। नेक्स्ट, एक वेक्टर राशि से परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं। निम्नलिखित में कौन सा अदिश राशि है, तो आंसर अदिश राशि दाब है। नेक्स्ट, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव, तो आंसर कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है, तो आंसर क्षेत्रफल में वृद्धि होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो आंसर दाब कहा जाता है। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल को दाब कहा जाता है। नेक्स्ट, दाब डैश है, तो दाब उत्क्षेप बट्टे क्षेत्रफल होता है, यानी बल बट्टे क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा वेक्टर मात्रक नहीं है, तो आंसर विद्युत प्रवाह, जो कि अदिश राशि है। नेक्स्ट, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव डैश होता है, तो आंसर बाहर की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट है, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है, तो आंसर घनत्व के अनुपातिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है घनत्व। पानी का घनत्व क्या है, तो आंसर 1000 किलो प्रति घन मीटर होता है। नेक्स्ट, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है, तो आंसर घनत्व होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं, तो आंसर निम्न घनत्व के कारण आकाश में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, तो आंसर हो जाएगा पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ पानी पर तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो दाब को प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है, एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो आंसर द्रव्यमान प्रति आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जबकि आयतन पूछे तो 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ घनत्व पूछा है तो 4 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनत्व निम्नलिखित में किसका अनुपात है, तो आंसर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, तो आंसर लोहे के कील का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए डूब जाता है। नेक्स्ट, सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर होता है, तो आंसर पदार्थ के घनत्व बटे पानी का घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व क्या है, तो आंसर पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुगति सिद्धांत, इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डैश में होती है, तो कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है वो गैसों में होती है। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा गैसों में होती है। नेक्स्ट है, वह स्थिति जिसमें अणुविय आकर्षण अधिकतम दृढ़ होती है, तो आंसर ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसों में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आंसर बी हो जाएगा। सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब, तो आंसर सी हो जाएगा, अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ठोस द्रव और गैस द्रव में विसरित होती है। विसरण के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? तो आंसर गैसों का विचरण दर द्रव या ठोसों की तुलना में अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर डैश होगी? तो आंसर घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र की दीवारों पर लगाया गया बल है गैसों के अनुरूप होती है? तो आंसर कि दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान? तो आंसर परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट चैप्टर है ऊष्मा और पॉइंट है ताप और तापमापन। नेक्स्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो आंसर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो आंसर द्रव होती है। नेक्स्ट पानी का हिमांक बिंदु डैश है? तो आंसर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट परम शून्य ताप दर्शाया जाता है? तो आंसर 0 से 273 डिग्री सेल्सियस का माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट क्रायोजेनिक डैश को दर्शाता है? तो आंसर कम तापमान को दर्शाता है। नेक्स्ट लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? तो आंसर 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट सेंटीग्रेड जो तापमान के माप का यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित होता है? तो आंसर एंटर्स सेल्सियस पर नामित होता है। नेक्स्ट सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? तो आंसर हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस पर एक समान तापमान दर्शाएगा। नेक्स्ट परम शून्य दाब की प्राप्ति डैश होती है? तो आंसर -273 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर होता है। नेक्स्ट दाब शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है? तो आंसर जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। नेक्स्ट है सेल्सियस में केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न से क्या करना होगा? तो आंसर दिए गए तापमान में 273 जोड़ें। नेक्स्ट उस तापमान का मान कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य मान होता है? तो आंसर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट 273 केल्विन का मान क्या है? तो आंसर 0 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? तो आंसर 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन होता है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा पास्कल, जो कि दाब का मात्रक होता है। नेक्स्ट किसी तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थिति में विद्यमान हो जाता है? तो आंसर 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है ठोस और तरल दोनों स्थिति में होता है। नेक्स्ट बर्फ़ का गलनांक बिंदु है? तो आंसर 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में डैश होगा? तो आंसर 273 घटाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऊष्माचालन। क्वेश्चन है, घन वस्तु में ऊष्माचालन की दर डैश पर निर्भर नहीं करती है? तो आंसर घर्षण पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल पानी की कणों में उसी तापमान पर बर्फ़ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा क्यों होती है? तो आंसर हो जाएगा आंसर डी, चूँकि बर्फ़ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ़ के कणों ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखती है क्योंकि? तो आंसर ऊन ऊष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन संवहन और विकिरण से डैश होता है? तो आंसर बॉयलर भट्टियों में होता है। नेक्स्ट विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर करता है? तो आंसर
उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। तापमान पर, पिंड की प्रकृति पर, इसकी पृष्ठ और विस्तार एवं प्रकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊष्मीय प्रसार। गैस तंत्र पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है, तो आंसर संवहनीय संबंध द्वारा। नेक्स्ट, द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्य कारण है, तो आंसर संवहन होता है, जबकि ठोस में चालन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक है, तो आंसर लकड़ी जो है वो उष्णता का कुचालक है। नेक्स्ट, बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि, तो आंसर हो जाएगा यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है, तो आंसर ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का काफ़ी अच्छा चालक है। नेक्स्ट, किसी वस्तु में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनाता है, तो आंसर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक का सुचालक नहीं है, तो आंसर चीनी मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है, तो आंसर तांबा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा समानता का पता लगाइए, तो आंसर हो जाएगा सी, जो चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम है, ये सभी अच्छे सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस धातु का अशून्य चालकता संभवतः तापमान बढ़ने के साथ, तो आंसर घटेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक ऊष्मारोधी है, तो आंसर प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेक्लाइट, शुष्क हवा और रबर। नेक्स्ट, डैश तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं, तो आंसर पीवी और एचजी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है, तो आंसर थर्मिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है, तो आंसर काला होता है। नेक्स्ट, एक गर्म पिंड न्यूटन की ठंडक के नियम का अनुकरण करता है। पिंड का प्रतिरूपी तापमान समय आरेख डैश होगा, तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघल कर द्रव बन जाता है, तो आंसर गलनांक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट है, जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे डैश कहा जाता है, तो आंसर हिमांक बिंदु कहा जाता है। नेक्स्ट, 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है, तो आंसर गैसीय होती है। नेक्स्ट, पानी का क्वथनांक डैश है, तो आंसर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट, हिमीकरण तापमान पर पानी के पाइप फट जाते हैं, ऐसा डैश के कारण होता है, तो आंसर ए हो जाएगा, एक्सपेंशन के कारण होता है। नेक्स्ट, पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन पैमाने में क्या होगा, तो आंसर 373 केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट, उस तापमान को क्या कहते हैं जिस पर वायुमंडलीय दबाव पर द्रव उबलने शुरू हो जाता है, तो आंसर क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री होता है पानी का। नेक्स्ट, किसी परिस्थितक का अपेक्षित गुणधर्म है, तो आंसर इनमें से सभी हो जाएगा, यानी निम्न घनत्व, उच्च क्रांतिक तापमान, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट, पानी का क्वथनांक बिंदु है, तो आंसर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का वाष्पीकरण होता है, तो जल का वाष्पीकरण समस्त तापमान पर होता है। नेक्स्ट, डैश एक सतही परिघटना है, तो आंसर उस वाष्पीकरण जो है वो सतही परिघटना है। नेक्स्ट, मिट्टी के बर्तन में रखा गया जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है, तो आंसर वाष्पन के कारण ठंडा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आंसर वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, गर्मी अवशोषित करने के लिए
तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है, तो आंसर रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। नेक्स्ट, गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत अनुभव होता है क्योंकि, तो आंसर पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है। नेक्स्ट, गर्मी सीधे डैश से संदर्भित नहीं होती है, तो आंसर थर्मल ऊर्जा का मापन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य होता है, तो आंसर ऊष्मा प्रभाव की दर स्थिर हो या ऊष्मा प्रभाव समय पर आधारित ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन में से कौन सी एक सतही घटना है, तो आंसर वाष्पीकरण, जो कि सतही घटना है। नेक्स्ट, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया की गति सबसे धीमी होगी, तो आंसर वाष्पीकरण की गति सबसे धीमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही है, तो आंसर पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है, तो आंसर अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता है वह है, तो आंसर विकिरण अवरक्त पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंडों डैश पहुँचते हैं, तो आंसर समान तापमान पर पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वह डैश प्रतिक्रिया कहलाती है, तो आंसर सममितीय प्रणाली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब और आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा का योगफल को कहते हैं, तो आंसर एंथैल्पी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो आंसर डी, ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। नेक्स्ट, उष्णता यानी हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो आंसर थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। नेक्स्ट, ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं, तो आंसर प्रथम नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं। नेक्स्ट है, सूत्र है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है, तो आंसर द्वितीय नियम जो है वो एंट्रोपी को दर्शाता है। नेक्स्ट, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे रूप से एक दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, इसे डैश कहा जाता है, तो आंसर ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो आंसर बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। नेक्स्ट, इनमें से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, तो आंसर माध्यम, जो कि तरंग की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट, यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होगा, आवृत्ति बढ़ने से तरंग दैर्घ्य जो है घट जाती है, आवृत्ति बढ़ने से तरंग दैर्घ्य घट जाती है। नेक्स्ट, मिलान कीजिए। नेक्स्ट है, अनुदैर्घ्य तरंगों में कण संचरण की दिशा में डैश कंपन करते हैं, तो आंसर समांतर कंपन करते हैं। नेक्स्ट है, किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समांतर गति करते हैं, तो आंसर अनुदैर्घ्य गति करते हैं। नेक्स्ट, विरलीकरण होता है जहाँ हवा का दाब होता है, तो आंसर निम्न होता है। नेक्स्ट, संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु का दाब होता है, तो वायु का दाब उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 900 नंबर, कण विक्षोभ के का प्रसार की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करते हैं, यह किस प्रकार की तरंगों पर चर्चा की गई है, तो आंसर अनुप्रस्थ। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे न्यू चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल जो है वो न्यू है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, तो हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए।